श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, भाव विलास गतांग से आगे। भाव बीज है प्रेम, भाव बीज के वृक्ष का फल है। हे रसिको, यहाँ जो भी बातें हो रही है वो भाव राज्य की बातें हैं। उस निकुंज में भाव के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। इसीलिए अपने भाव को रस चर्चा से नित्य सिंचते रहो, ये अति आवश्यक है। हाँ, अहंकार तो त्यागना ही पड़ेगा। जाति, रूप, बल और साधना का अहंकार। पूर्व में कहा जा चुका है कि साधना से वहाँ तक न कोई पहुँचा है न पहुँचेगा। साधना क्रिया या कर्म ही है, भक्ति नहीं है। हाँ, भक्ति का अंग होने से उसे भक्ति रूप भले कह दो, किंतु कर्म या क्रिया जिसे आप लोग साधना कहते हो वो भाव तो बिल्कुल नहीं है। भाव एक अलग वस्तु है। इस भाव राज्य में प्रवेश तभी मिलेगा जब आप भाव से भरे होंगे। अच्छा, एक काम कीजिए, युगल सरकार से अपनत्व स्थापित कीजिए। मेरे सिर्फ वही है, इस बात को हर घड़ी अनुभव करते रहिए। ये अपनत्व गहरा जाएगा तो उनके स्मरण मात्र से आपको रस आएगा। रस आएगा तो आपका ये हृदय भाव से भरने लगेगा। फिर कोई उनका नाम भी ले ले तो आपका हृदय भाव से भर जाए। बस बस इसी को दृढ़ बनाइए, पक्का कीजिए, फिर देखिए आपका कैसे निकुंज में प्रवेश होता है। हे रसिको, निकुंज उपासना वालों के लिए ये बात बहुत महत्व की है। भाव के बिना ये सब व्यर्थ है। चलिए अब निकुंज में, वहाँ के ब्याहुला उत्सव में। मध्य में ब्याह मंडप है। चारों ओर अनंत सखियाँ हैं जो इन नवदंपति को निहार रही है। कोई गा रही है तो कोई नाच रही है। दंपति को चवर ढुराती हुई श्री रंग देवी जो हरिप्रिया को संकेत करके कहती है, हरिप्रिय तू बोल। क्यों बोल? क्योंकि तेरे बोलने से युगल बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। तू बोल। हरिप्रिया बैठ गई थी। वो सखीजू की आज्ञा से फिर उठ गई और हंसते हुए लालजू को हाथ जोड़कर बोली, प्रियाजू के रूप रंग को छूकर, हे लालजू, मैं आपको उनकी तरह सुंदर बना दूंगी। ये कहकर हरिप्रिया हंसते हुए बैठ गई थी। अब तो दूल्हा सरकार ने ये बात गुन ली और तत्क्षण अपनी प्रियाजू को छुआ। लालजू के स्पर्श करते ही प्रियाजू का कुछ सौंदर्य लालजू के हाथों में आ गया। लालजू ने उसी समय अपने हाथ को सिर में फेरा। सेहरा बंधा हुआ था, वही सेहरा अब तो दिव्य सुंदर मुकुट बन गया। उस मुकुट में मोर पंख भी लग गया। रस के रसीले लालजू ने मुस्कुराते हुए विद्युत गति से प्रियाजू के अधरों में अपने अधर धर दिए। ये इतनी जल्दी हुआ कि सखियों को बस ऐसा लगा मानो नीले गगन में बिजली चमकी। सखियाँ कुछ समझ पाती कि रस से भरी मुरली उनके अधरों में विराज गई थी। अब तो खड़े हो गए उसी मंडप पे लालजू और आनंद में डूबकर मुरली बजाने लगे। ब्याह मंडप के स्थान पर अब यहाँ सुंदर घना कदम्ब का वृक्ष था। हरिप्रिया सखी चौंक गई। चौंकी तो सभी थी, किंतु ये तो उठ गई और सखियों को कहने लगी, अरे देखा तुम लोगों ने कैसे रूप रंग प्रियाजू के अंग से चुरा कर लालजू ने मुकुट बना ली। और इतना ही नहीं, प्रियाजू के अधरामृत का पान करते ही मुरली प्रकटा दी। ये क्या है? हरिप्रिया इस आनंद के द्वारा चमत्कृत हो उठी थी। अब ये मुरली और बजा रहे हैं। ओहो, यही तो है आनंद का आह्लाद। हरिप्रिया देख रही है, वो और चकित होकर बता रही है, देखो देखो, ये आनंद सिंधु श्याम अब अपनी आह्लादिनी को उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? इसलिए कि अब ये नाचना चाहते हैं। आनंद अपनी सीमा तोड़ चुका है। ओहो, ये मुरली की मादकता क्यों फैला दी इस ब्याह उत्सव में?
अरे हम तो वैसे ही मरी जा रही थी। इनके रूप में इतनी मादकता भरी है कि ज़्यादा पी ली, रूप माधुरी की मधु। किंतु ये लालजू ने तो मुरली और बजा दी। अब यह तो अति हो गया। पूरा निकुंज इस रस मधु में मत्त हो उठा था। तभी प्रियाजू और उठ गई। जय हो जय हो जय हो की ध्वनि गूंज उठी थी। हरिप्रिया कहती है, ये देखो लालजू ही पर्याप्त थे, अब प्रियाजू भी उठ गई। अब तो सखियों हमें डर लग रहा है। काहे का डर? हरिप्रिया कहती है, कहीं हम इसी रस में खो न जाए और विवाह का उत्सव यही रुक जाए। ऐसा नहीं होगा, एक सखी ने कहा। तो हरिप्रिया बोली, क्या नहीं होगा? देखो लालजू कैसे नृत्य कर रहे हैं, अपनी कमर लचका के। कैसा अनुपम नृत्य है इनका तो। हरिप्रिया कहती है, नाचते हुए तो इनको कई बार देखा है, किंतु आज का सा नृत्य तो देखा नहीं था। ब्याह हो रहा है ना, उसी की खुशी में नाच रहे हैं, एक सखी आनंद से भरी बोली। हरिप्रिया कहती है, प्रियाजू कैसे हंसते हुए लालन का नृत्य देख रही है और लालन भी नृत्य कर रहे हैं और अपनी प्रिया की बलैया भी लेते जा रहे हैं। ओहो, अब तो जय 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 चारों ओर से ये गूंज चल पड़ी थी। क्योंकि अपने प्यारे को तरह भाव में नृत्य करते देख प्रियाजू से भी रहा नहीं गया और वो भी नृत्य करने लगी। हरिप्रिया उछल पड़ती है, कहती है, दो सौंदर्य के सुकुमार नृत्य कर रहे हैं। आनंद और आह्लादिनी नृत्य कर रही है। गौर शाम दो नृत्य कर रहे हैं। बोलो युगल सरकार की जय। सखियाँ जय जयकार कर रही है। अरे देखो, जय जयकार बाद में कर लेना, पहले इस झांकी को निहारो तो। हरिप्रिया सबको चिल्लाकर बोली थी। कैसे प्रियाजू कमर लचका रही है, तो लालजू ने भी उनके साथ ही वैसे ही कमर मटका रहे हैं और दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं। कितने रीझ रहे हैं दोनों। ओहो, तभी लालजू ने अपनी प्रियाजू को छू लिया, फिर दूर चले गए। फिर नाचते नाचते पास में आए और फिर छू लिया। इस बार तो हृदय से ही लगा लिया। यो क्यों कर रहे हैं? हरिप्रिया कहती है, उज्ज्वल ज्योति करावे जो, इनका श्याम रंग है ना। उज्ज्वल रंग को छूकर यह स्वयं श्याम रंग से उज्ज्वल होना चाहते हैं, यानी सीधी बात कि काले से गोरा होना चाहते हैं। अब सारी सखियाँ इस बात पर हंस पड़ी थी, किंतु लालजू का नृत्य अभी रुका कहाँ था। वो नाच रहे हैं और नाचते नाचते प्रियाजू के पास आते हैं और स्वामिनी के चरणों में अपना मस्तक झुका देते हैं। ये देखकर सखियाँ गदगद हो जाती है। तभी लालजू प्रियाजू के सामने बैठ गए। ये क्या कर रहे हैं? हरिप्रिया ने सबको चुप रहने को कहा। फिर बोली, ओहो, ये तो प्रियाजू के चरणों में त्राटक कर रहे हैं और फिर अब नेत्रों को बंद कर लिया। हरिप्रिया कहती है, अब ये ध्यान कर रहे हैं, अपनी प्रियाजू के चरण कमल का ये ध्यान कर रहे हैं। हरिप्रिया ये सब देखकर बलैया लेती है। सखियाँ इस अपार रसवारिधि में डूब रही है। इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, इन्हें बचना भी तो नहीं है। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।